ये जो आपका सवाल है ये थोड़ी गुगली है। हाँ गुगली है तो मैं इसको गुगली तरह बैक टू पे खेलूंगा। बैक टू पे खेलूंगा कि पूरा आईएएस ऑफिसर्स के रूप में अब मुझे करीब 45 ईयर्स हो गए। हाँ और मेरा सौभाग्य ही रहा है कि 5 प्रधानमंत्रियों के साथ 1-to-1 काम करने का सौभाग्य मिला और 8 मुख्यमंत्रियों के साथ, और सारे लेजेंड्स। अगर मैं आपको नाम गिनाने शुरू करूँ तो 4 नाम भी समझ लीजिए। सर मुख्यमंत्रियों में हमारे राजस्थान के जो टॉप 5 आदरणीय हरदीप जी जोशी साहब ने, उस वक्त में कलेक्टर जजमेंट था 1-to-1। आदरणीय बड़े जी शेखर साहब टॉप। अच्छा, गहलोत साहब का तो मैं सेक्रेटरी रहा, और मैडम वसुंधरा जी पूरा, और शिवचंद जी माथुर साहब। शिवचंद जी माथुर साहब ने मुझे शिक्षा विभाग का डायरेक्टर बनाया था। शेखर साहब ने मुझे डायरेक्टर टूरिज्म बनाया, डायरेक्टर पब्लिकेशन बनाया। गहलोत साहब ने तो मुझे अपना सचिव बनाया। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि जो टॉप 5 चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान के थे उनके साथ 1-to-1 काम करने के बाद मुझे इतना सीखने का मौका मिला। अब आइए भारत सरकार में, तो माननीय मोदी जी के साथ पूरे 2 साल तक 1-to-1 काम करने का सौभाग्य मिला। मैं सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स था, मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया, उनको अच्छा लगा। पूछा कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, तो आप मेडिकल डॉक्टर हैं या आप किताबों वाले डॉक्टर हैं? ये कहा मोदी जी ने कि आप दवाइयों के डॉक्टर हैं। बिल्कुल रिकॉर्डेड है ये किताबों के डॉक्टर। मैंने कहा नहीं सर, मैं दवाइयों का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किताबों का डॉक्टर। मैंने PhD की। किस में की है? सर टूरिज्म में की। अच्छा, काम किया टूरिज्म में? जैसे 12 साल राजस्थान सरकार का चेयरमैन टूरिज्म, 3 साल भारत सरकार का। भारत सरकार में भी आपने ये सर वो CMD ITC फॉर 3 ईयर्स। मैंने ज्वाइन किया तो लॉस मेकिंग था, जब मैंने चार्ज छोड़ा तो 15 करोड़ का डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया आफ्टर प्रॉफिट। मुझे तो पधारो हमारा देश की जो टैगलाइन है, अच्छा वो आपने लिखी थी? मुझे यस सर, एज डायरेक्टर टूरिज्म। उसी को देख के गुजरात में लिखा था, गरीबो गुजरात से इंस्पायर होकर। अब देखिए प्रधानमंत्री जी का वर्किंग हुई, ये टाइम था 5-6 बजे का। रात को 11 बजे PK मिश्रा जी का फ़ोन आया कि ललित आपका प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आया है, और जैसे ही उनको पता चला आप PhD टूरिज्म में हो, चूँकि आप प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा था, तो अरविंद नारायण जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया, कल से आप सेक्रेटरी टूरिज्म। ऑर्डर शूट। और रजत जी ने स्टोरी की आज की बात में, ये है मोदी जी का स्टाइल। पवार का प्रेजेंटेशन दिखा और पर्यटन में भेजा। नेक्स्ट एजेंट एज सेक्रेटरी टूरिज्म। सो दिस इज हाउ। तो अब उसके बाद मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, लीजेंड, सारे लीजेंड पूरा। और राजीव गांधी जी तो आप जानते हो वो जिलों में कलेक्टर थे, तो मैंने उनके साथ 24 घंटे बिताए। जिसमें राजीव गांधी जी को, सोनिया मैडम को हमने ऊँट पे बिठाया, और वो फोटो बड़ा पॉपुलर हुआ था। राजीव गांधी साहब सावा बांधे और मैडम सोनिया जी पीछे, और वो ऊँट पे जाते हुए, और कलेक्टर के रूप में हम पीछे। इस वक्त विजय जोशी साहब शायद सेम थे, 86-87 की बात है। तो ऐसी मधुर यादें इन टॉप प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने के बाद। इवन एज बी हनुमानगढ़ आई रिसीव इंदिरा गांधी जी एट सूरतगढ़ एयरपोर्ट। तो ऐसा सौभाग्य कितने कम लोगों को मिलता है कि आपने पूरी जनरेशन के साथ काम करते देखा है। अब ये देखिए आपको बैलेंस बिठाना पड़ता है। आप एक IAS ऑफिसर हैं, आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, और संविधान बहुत क्लियर है, इलेक्टेड विल ऑलवेज बी सीनियर टू सेलेक्टेड। ये फंडामेंटल, इसलिए मेरे आज तक किसी से झगड़ा नहीं है और ना होगा। फंडा क्लियर है कि भाई ललित तू सेलेक्टेड है। आई एम UPSC टॉपर, मैं अपने बैच का इंटरव्यू का टॉपर हूँ, 70% मार्क्स, 78 एग्जाम, 79 बैच, ठीक है। अब अगर सिंपली मैं अगर गांव का वार्ड पंच भी अगर इलेक्टेड है, मैं उसको अपने से सीनियर मानता हूँ। उसको जनता ने चुना है, मुझे किताबों ने चुना है। तो अगर ये फंडा आपकी क्लियर हो जाए ना, हमारा IAS ऑफिसर का ईगो इतना बड़ा होता है कि हम बड़े और गलियाँ छोटी, वो चल ही नहीं पाते, वो इतना बड़ा भार लेते हैं, इसलिए अक्सर उनके क्लैश होते हैं। मेरा ये मानना है कि भाई मैं सेलेक्टेड हूँ, आई एम सेलेक्टेड फॉर 35 to 40 years डिपेंडिंग ऑन द एज, बट दे आर इलेक्टेड फॉर 5 years एंड दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सो वी हैव टू वर्क इन। इसलिए सरकार कोई भी हो, जब भी सरकार मुझे कोई काम सौंपती तो मैं पूरी शिद्दत से करता हूँ, और इसीलिए आज तक मुझे किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ में क्लैश की नौबत ही नहीं, बल्कि आज तक हमारी बड़ी आत्मीयता की रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा मानना है। IAS ऑफिसर को मेरा ये कहना, RS ऑफिसर से जो भी प्रशासन में आए हैं, आप अपना काम कीजिए, अपनी राय दीजिए,